एक समय की बात है। विंध्याचल के पहाड़ों के बीच बसा एक सुंदर राज्य था जिसका नाम था अभिनवपुर। इस राज्य का राजा राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमत्ता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था। राजा न्यायप्रिय और प्रजा के प्रिय थे। उनकी पत्नी रानी सौम्या अपनी सुंदरता और सौम्यता के लिए पूरे राज्य में जानी जाती थी। रानी सौम्या राजा की एकमात्र पत्नी थी और राजा उनसे अत्यधिक प्रेम करते थे। राजमहल का जीवन भव्य था, लेकिन रानी सौम्या का मन अक्सर एकाकी और उचाट रहता था। राजा अपने राजकाज में व्यस्त रहते और रानी अकेलेपन का सामना करती। रानी अक्सर महल के बाहर बने चंपावन में भ्रमण करने जाया करती थी। चंपावन में एक साधु का आश्रम था जिसका नाम था स्वामी अंबिकानंद। वे अपने ज्ञान और मंत्रों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। रानी जब पहली बार वहां गईं, तो साधु ने उनका स्वागत किया और उनसे गहन चर्चा की। साधु की वाणी में ऐसा आकर्षण था कि रानी मंत्रमुग्ध हो गई। रानी सौम्या ने बहाने बनाकर साधु के आश्रम जाना शुरू कर दिया। साधु ने उन्हें ध्यान, योग और शास्त्रों का ज्ञान देना शुरू किया, परंतु यह रिश्ता धीरे धीरे शारीरिक आकर्षण में बदलने लगा। साधु की रहस्यमयी आंखें और रानी की अकेली आत्मा के बीच एक ऐसी डोर बंध गई जिसे छिपाना आसान नहीं था। रानी ने इस रिश्ते को राज रखने के लिए बहुत सावधानी बरती। वह साधु से तब मिलती जब राजा दरबार में व्यस्त होते। कभी कभी रात के अंधेरे में भी रानी चुपचाप महल छोड़कर साधु के आश्रम जाती। रानी ने राजा के प्रति अपना व्यवहार ऐसा रखा कि उन्हें कभी शक न हो। वह राजा का पूरा ख्याल रखती, उनसे मधुर बातें करती और उनके हर आदेश का पालन करती। राजा को लगता कि रानी उनसे बहुत प्रेम करती हैं। चंपावन का साधु और रानी का यह संबंध अब गुप्त रूप से बढ़ता जा रहा था। रानी का दिल साधु के लिए धड़कता और साधु उनकी हर इच्छाओं को पूरा करता। रानी सौम्या और साधु अंबिकानंद का यह गुप्त संबंध समय के साथ गहराता गया। साधु का व्यक्तित्व इतना रहस्यमय था कि रानी उसमें पूरी तरह डूब चुकी थी। चंपावन का वह आश्रम अब रानी के लिए एक ऐसा स्थान बन गया था जहां वह अपनी सभी चिंताओं और महल के नियमों को भूल जाती थी। रानी ने महल के सेवकों को भी अपनी चालाकी से वश में कर लिया था। जब भी वह आश्रम जाने का मन बनाती, वह महल के भीतर किसी उत्सव या पूजा का आयोजन करने की योजना बना देती। सेवक और मंत्री उसी में व्यस्त रहते और रानी साधु से मिलने के लिए चुपचाप निकल जाती। रानी के महल छोड़ने के समय को इतना योजनाबद्ध किया जाता कि राजा विक्रमादित्य को कभी किसी बात का आभास नहीं हुआ। रानी राजा के साथ दिन में समय बिताती, उन्हें मुस्कान और प्रेम भरे शब्दों से भरपूर संतुष्ट करती। राजा को यह यकीन था कि रानी उनके प्रति पूर्णतः समर्पित हैं। साधु अंबिकानंद ने रानी को यह यकीन दिला दिया था कि उनकी आत्मा को शांति केवल साधु के साथ ही मिल सकती है। रानी ने धीरे धीरे महल के कुछ गहने और बहुमूल्य वस्तुएं साधु को देना शुरू कर दिया। वह साधु के लिए अनमोल चीजें लेकर आती और बदले में साधु से मंत्रों और रहस्यमयी शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करती। साधु ने रानी को यह भी समझा दिया था कि वह एक दिव्य आत्मा है और उनका यह मिलन ईश्वर की योजना का हिस्सा है। रानी ने अब पूरी तरह से साधु पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। महल के कुछ पुराने सेवकों ने रानी के व्यवहार में बदलाव महसूस किया। उनकी गैर मौजूदगी के दौरान महल में गुपचुप बातें होने लगीं, लेकिन रानी इतनी चतुर थीं कि उन्होंने हर अफवाह को दबा दिया। उन्होंने उन सेवकों को इनाम और अधिकार देकर अपनी ओर कर लिया। साधु अंबिकानंद को अब रानी के माध्यम से महल की कई गुप्त जानकारियां मिलने लगीं। रानी की सहायता से उन्होंने राजा के दरबार में कुछ अपने लोगों को भी नियुक्त करवा दिया। राजा को इसकी भनक तक नहीं थी। चंपावन के साधु अंबिकानंद अब रानी सौम्या पर पूरी तरह हावी हो चुके थे। रानी उनकी हर बात मानने लगी थी। साधु ने रानी से कहा, राज्य का असली नियंत्रण तुम्हारे हाथों में होना चाहिए। राजा केवल एक दिखावा है। रानी, जो अब साधु के प्रति अपने मन और शरीर से पूर्णतः समर्पित हो चुकी थी, इस विचार से सहमत होने लगी। साधु ने धीरे धीरे रानी को समझाया कि यदि वह चाहें तो राजा को पीछे छोड़कर स्वयं राज्य की महारानी बन सकती हैं। यह विचार रानी के मन में एक चिंगारी की तरह जल उठा। अब रानी के अंदर महत्वाकांक्षा और मोह का संगम हो चुका था। एक दिन साधु ने रानी से कहा, अब समय आ गया है कि मैं महल के भीतर प्रवेश करूं। तुम्हें मेरी शक्ति का अनुभव हर समय होना चाहिए। रानी ने चुपके से साधु को महल के भीतर एक गुप्त स्थान में रहने की अनुमति दे दी। रानी ने महल के पुराने कक्षों में से एक को सजवाया
और उसे साधु के रहने योग्य बना दिया। साधु अब महल में छिपकर रहने लगे, लेकिन इस बात का पता केवल रानी और उनकी सबसे विश्वास पात्र दासी को था। साधु ने राजा के दैनिक कार्यों और महल के नियम कानूनों पर गहराई से नजर रखनी शुरू कर दी। साधु ने रानी के माध्यम से राजा विक्रमादित्य पर भी अपनी शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दिया। वह रानी को कुछ खास जड़ी बूटियां देता, जिन्हें रानी राजा के भोजन में मिलाकर उन्हें कमजोर करने लगी। राजा को अब अक्सर थकान और बीमारी महसूस होने लगी, लेकिन रानी अपने प्यार भरे व्यवहार से राजा को यह यकीन दिलाती रही कि यह सब राजकाज के अत्यधिक दबाव का नतीजा है। साधु और रानी के बीच अब हर दिन मुलाकात होने लगी। रात के अंधेरे में जब महल सो रहा होता, रानी गुपचुप साधु के कक्ष में जाती। वहां वे साथ बैठते, कुछ गुप्त योजनाएं बनाते और उनके संबंध और गहराते जाते। साधु ने रानी को वचन दिया कि वह उन्हें ऐसी शक्तियां देगा जिससे वह पूरे राज्य की सबसे शक्तिशाली महिला बन जाएंगी। रानी इस मोहक वादे में पूरी तरह फंस चुकी थी। महल के कुछ वफादार मंत्री और सैनिक अब राजा की बिगड़ती स्थिति और रानी के अजीब व्यवहार को लेकर चिंतित होने लगे थे। उन्होंने राजा को सतर्क करने की कोशिश की, लेकिन रानी ने अपनी चतुराई से इन सभी प्रयासों को विफल कर दिया। एक दिन रानी ने दरबार में एक प्रस्ताव रखा कि राजा को अपने स्वास्थ्य के कारण कुछ समय के लिए राज्य के कार्यों से दूर रहना चाहिए। रानी स्वयं राजकाज संभालने का सुझाव देती और राजा, जो अब पूरी तरह से कमजोर हो चुके थे, इस बात से सहमत हो गए। साधु अंबिकानंद ने अब अपनी योजना को और घातक रूप देने की ठान ली। रानी के माध्यम से वह राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। उसने रानी से कहा, राजा का पूरी तरह से हट जाना जरूरी है। तुम्हें इस राज्य की असली शासिका बनना चाहिए और मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा। रानी, जो अब पूरी तरह से साधु के जाल में फंस चुकी थी, इस बात के लिए तैयार हो गई। साधु ने एक गुप्त योजना बनाई कि राजा विक्रमादित्य को धीरे धीरे समाप्त किया जाए। इसके लिए उसने रानी को कुछ खास जड़ी बूटियां दी, जिन्हें राजा के भोजन में मिलाना था। ये जड़ी बूटियां ऐसी थीं कि राजा की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगे, लेकिन किसी को भी संदेह न हो। साधु ने रानी को यह भी समझाया था कि अगर वह राजा को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है, तो उसे एक विशेष तंत्र मंत्र का पालन करना होगा, जिसमें राजा का आत्मा रानी और साधु के अधीन आ जाएगा। यह तंत्र रानी को राजकाज की पूरी शक्ति दे देगा। रानी, जो अब अपने विश्वास में पूरी तरह से साधु के साथ थी, यह तंत्र शुरू करने को तैयार थी। लेकिन राजा विक्रमादित्य के बारे में अब एक और सत्य सामने आया, जो सभी को चौंका देने वाला था। राजा ने महेश्वर से कहा, महेश्वर, मेरे जीवन की अब कोई उम्मीद नहीं बची, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह साजिश तुम्हारे सामने पूरी तरह से सामने आए और इसके लिए जो भी कदम उठाना पड़े वह उठाओ। राजा विक्रमादित्य ने अपनी आखिरी शक्ति से महेश्वर को आदेश दिया कि वह साधु और रानी की साजिश को उजागर करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। महेश्वर ने साधु के जाल को तोड़ने की ठानी। साधु अंबिकानंद और रानी सौम्या की साजिश अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। रानी, जो अब पूरी तरह से साधु के प्रभाव में आ चुकी थी, उसे राजा से कोई संबंध नहीं, बल्कि सिर्फ साधु के साथ ही एक नई शक्ति का आभास हो रहा था। एक दिन साधु ने रानी से कहा, तुम्हारी शक्ति को अब और अधिक बढ़ाने का समय आ गया है। तुम्हारा जीवन अब केवल मेरा ही है और हमारे बीच एक और संबंध बनना चाहिए। रानी, जो साधु की बातों और शक्तियों से पूरी तरह घिरी हुई थी, उसकी बातों में आ गई। साधु ने रानी से कहा कि यह गर्भवती होना ही उनकी योजना का हिस्सा है, ताकि उनके रिश्ते को और भी पवित्र किया जा सके और वह राजा की शक्ति से भी ऊपर उठ सके। साधु ने अपनी तंत्र मंत्र की शक्तियों का उपयोग करके रानी को गर्भवती कर दिया, जिससे उनका संबंध और गहरा हो गया। रानी को अब यह यकीन था कि साधु का बच्चा न केवल दिव्य होगा, बल्कि वह अपने साम्राज्य को नियंत्रित करने के लिए राजा विक्रमादित्य से भी अधिक ताकतवर होगा। इस योजना के पीछे एक गहरी साजिश छिपी थी, जिसमें साधु और रानी दोनों ही राजा को हराने के बाद अपने बच्चे को राज्य का अगला शासक बनाना चाहते थे। राजा विक्रमादित्य, जो अब कमजोर और बीमार हो चुके थे, धीरे धीरे महसूस करने लगे कि रानी का व्यवहार बदल चुका है। राजा को यह भी आभास हुआ कि रानी के अंदर कोई गहरी चिंता और चालाकी छिपी हुई है। एक दिन राजा ने महेश्वर से कहा, महेश्वर, मुझे लगता है कि रानी मुझसे कुछ छिपा रही है। मैं यह नहीं जान पा रहा कि वह क्यों बदल गई है।
लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि वह साधु अंबिकानंद के साथ कुछ गहरे संबंध में है। महेश्वर ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा। रानी और साधु के बीच एक गुप्त संबंध है और अब यह बात और भी बढ़ गई है। रानी साधु से गर्भवती हो चुकी है और यह सब कुछ उसी की साजिश का हिस्सा है। राजा विक्रमादित्य को यह सुनकर जोर का झटका लगा। वह यह समझ गए थे कि रानी और साधु के बीच कुछ बड़ा चल रहा है और अब उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह किसी बड़े कदम नहीं उठा पा रहे थे। राजमहल में कुछ लोग अब रानी और साधु की गतिविधियों के बारे में जानने लगे थे। एक गुप्तचर जो महल के भीतर हमेशा छुपकर काम करता था, ने एक दिन रानी और साधु की एक मुलाकात को देखा। गुप्तचर ने रानी और साधु को एकांत में बात करते हुए सुना। वे दोनों एक साथ बैठकर अपने भविष्य के बारे में योजना बना रहे थे, जिसमें रानी के गर्भवती होने का मुद्दा प्रमुख था। गुप्तचर ने जो सुना उसे वह तुरंत महेश्वर को सूचित करने के लिए महल में भेज दिया। महेश्वर ने उस सूचना को राजा विक्रमादित्य तक पहुंचाया और राजा को पूरी सच्चाई का पता चला। गुप्तचर ने राजा से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि रानी और साधु का एक गुप्त संबंध है और रानी अब साधु से गर्भवती हो चुकी है। यह बच्चा केवल साधु का नहीं बल्कि राज्य की सत्ता और शक्ति का प्रतीक बनेगा। राजा विक्रमादित्य अब पूरी तरह से टूट चुके थे। उनकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि वह इस हालात को सहन नहीं कर पा रहे थे। राजा विक्रमादित्य के दिल में अब केवल एक ख्याल था, क्या वह अपने राज्य को फिर से उसी तरीके से संभाल पाएंगे जैसे पहले करते थे? लेकिन राजा का संदेह अब पूरी तरह से सही साबित हो चुका था। राजा विक्रमादित्य, जो अब पूरी तरह से अपने राज्य और अपनी पत्नी की साजिश के बारे में जान चुके थे,